नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ दस्तक और मैं हूं आपके साथ सनी शाह। कल देर रात जिस प्रकार से दिल्ली में एक बॉम्ब धमाका हुआ, समय था लगभग 6:55 पे। दिल्ली के लाल किला, वही लाल किला जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, लाल किला से महज 300 मीटर की दूरी पे एक रेड लाइट क्रॉस करती है एक I-20 कार, जो कि कुछ ही मिनट बाद वो इस प्रकार ब्लास्ट होता है कि अगल बगल से गुजरती हुई और आसपास वहाँ खड़ी कई कारों के परखच्चे उड़ गए, जिसमें पुलिस के द्वारा अभी तक बताया गया है कि लगभग 12 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 20 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल हैं। मैं आपको बता दूं कि ये घटना दिल्ली में इस प्रकार से है कि देश को झकझोर देने वाली है। स्वयं ये घटना घटने के कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह जी आए। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की ये घटनाएं हुई हैं। उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ पे घटना स्थल पर मौके पे गृह मंत्री अमित शाह स्वयं पहुँचे और स्वयं पहुँचने के बाद हाई लेवल एक मीटिंग बैठाई। उसमें कई प्रकार के फोर्स को भी लगाया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस भी इन्वॉल्व है, उसके साथ ISF के जवान हैं, की भी टीम लगी हुई है, दमकल कर्मी भी लगे हुए हैं और उसके साथ साथ NSG की कमांडो की भी टीम तैनात की गई है। अब इस पूरे मामले की घटना की जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या यह एक महज एक घटना थी, सिलेंडर का जो CNG सिलेंडर रखी रहती गाड़ी में उसका ब्लास्ट हुआ है, या फिर इसका कोई और एंगल है या कोई और मोड़ है। क्योंकि कई लोग का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से अभी 2 दिन पूर्व में ही 300 kg RDX पकड़ा गया था, जम्मू कश्मीर की पुलिस आई थी और दिल्ली में उस व्यक्ति को पकड़ा था, जो व्यक्ति डॉक्टर के रूप में था। वो किराए के मकान पर रहता था, वहाँ पे RDX बरामद किया है पुलिस ने और उसके बाद उस व्यक्ति को और प्लस उसके साथ में रहने वाले 4 अन्य व्यक्तियों को भी पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है और अभी छानबीन हो ही रही थी। इतना बड़ा दिल्ली में ब्लास्ट होना कई प्रश्नों को खड़ा करता है। जिस प्रकार से देश के अन्य नेताओं ने भी ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके इस दुख की घड़ी में देश के साथ खड़े होने का दावा किया, मगर एक एंगल ये भी दर्शाता है कि अगर कहीं ना कहीं अगर ये टेररिज्म से जुड़ा हुआ अगर मामला होता है या किसी आतंकवादी संगठनों के माध्यम से इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया गया होगा, तो भारत सरकार कहीं ना कहीं चुप नहीं रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है वो आपस में दोनों जब टकराए थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आकर के उन्होंने अपने बड़े बड़े दावे किए और बहुत सारी बातें बताई उन्होंने कहा कि मेरी ही बदौलत भारत पाकिस्तान की युद्ध को रोका गया। मगर भारत ने एक सख्त चेतावनी भी दी थी कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, अगर नहीं मानेंगे, तो इस प्रकार की अगर गतिविधियों में उनका अगर हाथ पाया जाता है तो ये एकदम कन्फर्म है कि आने वाले समय में भारत बहुत ही बड़ा एक्शन लेगा और इन आतंकवादियों के कमर तोड़ने का भी काम करेगा। अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से जांच के रूप में ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। और रही बात घटनाओं की, तो किस प्रकार से लोगों की मृत्यु हुई है उसका ऊपर नीचे कुछ आंकड़ा होता जा रहा। अभी पुलिस भी जांच कर रही है, यहाँ पे इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, आखिर ये चूक हुई तो आखिर कैसे हुई। उसके बाद से लगातार पूरे देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ब्लास्ट होने के कुछ ही देर बाद जगह जगह पे धार्मिक स्थलों पे भी जांच चल रही है। जो भी गाड़ियां निकल रही हैं उन सबको रोक करके गाड़ियों की छानबीन की जा रही है। उसके बाद जो भी धार्मिक स्थलें हैं वहाँ भी की जा रही है। प्राइम लोकेशन है जैसे राजधानी लखनऊ में इमामबाड़ा सहित कई अन्य जगहों पर भी पुलिस ने पकड़ मजबूत बना ली है और जगह जगह पे छानबीन कर रही है। अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से दिल्ली की पुलिस जांच करती है और उसके बाद ये खुलासा करती है कि आखिर ये घटना हुई तो आखिर कैसे हुई। तब तक के लिए नमस्कार।